Guys, welcome back to Asana with Aditya channel. Here we learn communication English in a different format. आज की वीडियो में हम टेकिंग परमिशन के बारे में बात करेंगे, जहां हम बात करेंगे इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मे आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, होप यू डोंट माइंड, दूसरा डू यू माइंड इफ़ आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन तीन फॉर्म्स के बारे में पता करेंगे। ये तीनों अलग अलग ढंग से परमिशन लेने की चीज़ें हैं। एक ही परमिशन को तीन अलग अलग ढंग से, अलग अलग भावों में, तो वो क्या है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी होती है आज के बिजनेस वर्ल्ड में। तो मैं ये सीरीज़ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बिज़नेस वर्ल्ड में हैं, जो काम करते हैं रोज़मर्रा की चीज़ों में, जिनको दिक्कत होती है, जो प्रोफेशनल्स हैं, अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो टेकिंग परमिशन में पहला हमारा रूल क्या है, इफ़ यू डोंट माइंड। इफ़ यू डोंट माइंड का हिंदी अर्थ होता है अगर आपको बुरा ना लगे। इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई कम इन। ठीक है, मे आई कम इन का मतलब अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब आप सीधा भी कह सकते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन अगर आप कहेंगे अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये थोड़ा और इफेक्टिव सेंटेंस है कम्युनिकेशन के अंदर। तो पहले ये हम स्ट्रक्चर सीखते हैं। इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई। मे आई के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आज आप कुछ भी, कोई भी वर्ब लगा सकते हैं जो भी आप काम करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, इफ़ यू डोंट माइंड। सारे सेंटेंसेस में इफ़ यू डोंट माइंड तो लगाना ही है। मतलब अगर आपको बुरा ना लगे, अगर आपको बुरा ना लगे, मे आई सिट हेयर। इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई सिट हेयर। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया। इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई कम इन। इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई कम इन। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अंदर आने का मतलब क्या है, प्रिंसिपल के ऑफिस में आप सीधा चले जाएंगे। अगर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है तो क्या सीधा चले जाएंगे, नहीं। अगर किसी वकील से अपॉइंटमेंट है तो क्या सीधा चले जाएंगे, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सीधा चले जाएंगे, नहीं। अगर आप वहाँ परमिशन ले लेते हैं बैठने की, अंदर आने की, तो वो थोड़ा और प्रोफेशनल होता है। कम्युनिकेशन स्किल में उसको अच्छा माना जाता है। इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई कम इन। इसी तरह इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई आस्क अ क्वेश्चन। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। ठीक है, हो सकता है किसी से आप डायरेक्ट सवाल पूछे तो उसको अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आप कहते हैं अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ, तो वो कहेगा चलो पूछो, कोई बात नहीं, बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है ना, परमिशन मांग रहा है। इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई सेटल माई अकाउंट। क्या मैं अपना अकाउंट सेटल कर सकता हूँ। हम कई जगह फ़ी अमाउंट जमा कराने जाते हैं, कोई फ़ीस देने जाते हैं या किसी तरह की कोई पेमेंट करते हैं। तो हमारे इंडिया में क्या होता है, ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम सामने वाले पे एहसान कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कहीं पे अपना अकाउंट सेटल करते हो, अगर आप किसी सर्विस को ले रहे हो या किसी भी चीज़ को ले रहे हो और वहाँ अपना अकाउंट सेटल करते हो, जैसे हम बैंक में जाते हैं तो हमें क्या लगता है हम अपना ही पैसा जमा करा रहे हैं, तो लोग थोड़ा चौड़े में रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। अगर वो बैंक वाला आपके पैसे ले रहा है, उसको सेफ रख रहा है, तो वो आप पर एक एहसान कर रहा है। आप भी एहसान कर रहे हैं अपना बैंक अकाउंट खुलवा के, लेकिन आप भी, वो भी आप पर एहसान कर रहा है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और ऐसा प्राउड फील नहीं करना चाहिए कि ये लो भाई कर दो, ऐसा होता है बैंक में। तो वहाँ अगर आप बोलेंगे बैंक में जाके, इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई सेटल माई अकाउंट, क्या आप मेरा अकाउंट सेटल कर देंगे। वैसे अकाउंट सेटल करने का मतलब क्या होता है, मंथली किसी चीज़ को पूरा कर देना, जैसे फ़ी अमाउंट पे करते हैं या किसी भी बिल को पे करते हैं। और सेटल अकाउंट का मतलब और होता है कि आप अपना अकाउंट ख़त्म करना चाहते हैं या उसको पूरा करना चाहते हैं, किसी तरह की फ़ी चुकाकर उसको पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई गो नाउ। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अब जा सकता हूँ। आप कई लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको जाना है, लेकिन कैसे बोलेंगे, बड़े लोग बैठे हैं मीटिंग में, आपको बुलाया, क्या आप छोड़ के जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ आप क्या बोल के उठ सकते हैं और जा सकते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई गो नाउ। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या मैं अब जा सकता हूँ, एक्चुअली मुझे थोड़ा बिजी है, मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी है, तो अगर आप लोग मुझे आज्ञा दें तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो ये इस तरह का साउंड करता है, इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई गो नाउ। इसी तरह से आज का लास्ट सेंटेंस है हमारा, इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई टेल यू समथिंग। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ या आपको कुछ बता सकता हूँ। बहुत लोग होते हैं कि हमारे आसपास बोलते रहते, चुप होने का नाम ही नहीं लेते हैं और उनको कोई क्रॉस भी नहीं करता है। तो ऐसे लोगों को अगर आपको क्रॉस करना हो, अपनी बात उनके सामने रखनी हो या कोई बात बतानी हो, अब जैसे कोई स्टेज पे है, उसके कुछ प्रॉब्लम है ना, तो अगर आप उसको प्रॉब्लम को उस तक पहुंचाना चाहते हो तो उसको बीच में रोक के क्या कह सकते हो, इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई टेल यू समथिंग। क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक फ्रेज है, इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई। मे आई के आगे लगा के आप कुछ भी वर्ड लगा सकते हैं। तो मुझे आशा है ये पहला रूल आपको समझ आया होगा।
अगर कुछ सीखने को मिल रहा है कम्युनिकेशन के अंदर तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अब चलिए इसके सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। इन्हीं बातों को सेकंड तरीका क्या कहता है कहने के लिए, जैसे आप पहले कह रहे हैं मे आई हमेशा परमिशन के लिए होता है। मे आई, फिर वही रूल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में लिख दीजिए होप यू डोंट माइंड। होप यू डोंट माइंड का मतलब आशा है आपको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, जो काम आपको कहना है, जो काम आपको करना है वो कर दीजिए, और लास्ट में आप कह सकते हैं होप यू डोंट माइंड, आशा है आपको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, अब जैसे सेंटेंसेस के एग्जांपल देखते हैं। होप यू डोंट माइंड तो सब में आएगा ही। बात को कहने के करने के बाद आप क्या कह सकते हैं, होप यू डोंट माइंड। ठीक है, जैसे मे आई ज्वाइन यू, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, होप यू डोंट माइंड। मे आई ज्वाइन यू, होप यू डोंट माइंड, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, मुझे आशा है आपको बुरा नहीं लगेगा या आप बुरा नहीं मानेंगे। मान लो कोई चीज़ अच्छी सी चल रही है, आप दूर से देख रहे हो, या कोई बैट बॉल खेल रहा है, आप भी जाके बैट बॉल खेलना चाहते हो। ठीक है, तो आप ऐसे कह के उनके साथ जुड़ सकते हैं, होप यू डोंट माइंड। अगर उन्हें बुरा लगेगा तो आपको कहेंगे नो आई डोंट दिस, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, या वी डोंट दिस, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी प्लेयर हैं। लेकिन अब अपनी तरफ से एक परमिशन ले सकते हो उनसे, हो सकता है वो आपको खिला लें। ठीक है, जो क्रिकेट खेलते हैं वो लोग रिलेट करेंगे। इसी तरह की अलग अलग सिचुएशन है जहां हम इसे डाल सकते हैं। इसी तरह दूसरी सिचुएशन, मे आई टेक दिस, होप यू डोंट माइंड, क्या मैं इसे ले सकता हूं, आशा है आपको कोई बुरा नहीं लगेगा, आप इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। ये थोड़ा पोलाइट होता है, ये थोड़ा रूड होता है, उससे थोड़ा रूड होता है। ठीक है, रूड का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा बुरा लगता है करते हुए, बट ये भी एक अच्छा है परमिशन लेने का तरीका, ऐसी सिचुएशन में जहां पे काम बन ना रहा हो। ठीक है, मे आई टेक दिस, होप यू डोंट माइंड, क्या मैं इसे ले सकता हूँ, आशा है आपको बुरा नहीं लगेगा। जैसे बैंक में पेन होता है, ठीक है, तो कहीं पेन पड़े हुए हैं एक दो, तो आप उठा लीजिए और उन्हें कह दीजिए कि बुरा, आशा है मुझे बुरा नहीं लगेगा, थोड़ा ज़रूरी है, फॉर्म भरना है। मे आई सिट हियर, होप यू डोंट माइंड, अब बहुत लोग बैठे हुए हैं, आपको जगह नहीं दे रहे हैं, जैसे मेट्रो में होता है, और आपको दिख रही है कि जगह है, बैग है, तो आप उनका बैग उठा के दे सकते हैं और बैठ सकते हैं। और बैठ के क्या कह सकते हैं, मे आई सिट हियर, होप यू डोंट माइंड, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मुझे आशा है आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो सीट खाली पड़ी थी। तो ऐसी रूटलेस सिचुएशन में आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगला है मे आई लेंड योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, होप यू डोंट माइंड, आशा है आपको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी सेम ही सिचुएशन हो गई बैंक वाली। फिर है मे आई गो नाउ, होप यू डोंट माइंड, अब बहुत देर से आपको कोई पका रहा है, आपको जाना है, वो बड़ा है, आपका कोई अर्जेंट काम है। सेम सिचुएशन पहले वाले में भी आई थी, तो वहां आप क्या कह सकते हैं उसे, मे आई गो नाउ, होप यू डोंट माइंड। ठीक है, ये दो नियम हमें समझ आ गए। क्या था पहला, इफ यू डोंट माइंड मे आई कम इन, ये क्या था, मे आई गो नाउ, होप यू डोंट माइंड। ठीक है, ये दो नियम बनाइए और इनसे और सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। और सेंटेंसेस आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, हम भी देखेंगे कि आप कितने सेंटेंसेस बना पा रहे हैं, कितने सेंटेंसेस नहीं बना पा रहे हैं। चलिए इसके तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। वीडियो के थर्ड पार्ट का रूल क्या कहता है, डू यू माइंड, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, इफ़ आई, अगर मैं कुछ करूं। ठीक है, इफ़ यू डोंट माइंड इफ़ आई, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, तो इससे आपको बुरा तो नहीं लगेगा। पहले हमने आगाह कर दिया, या पहले हमने परमिशन ले ली। कैसे, डू यू माइंड इफ़ आई आस्क अ क्वेश्चन, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, देखिए बात को कितने अच्छे तरीके से है। तीनों रूल्स में हम सेम ही बात कर रहे हैं, बट अलग अलग भावों में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लहजे में। ठीक है ना। यहीं दूसरा है, डू यू माइंड इफ़ आई टेक योर बोतल, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपकी बोतल ले लूँ, क्या मैं बोतल ले लूँ, उससे मुझे काम है, मुझे पानी पीना है, क्या आप मुझे दे देंगे, डू यू माइंड, बुरा तो नहीं लगेगा। डू यू माइंड इफ़ आई से समथिंग, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं कुछ कहूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं कुछ कहूँ। डू यू माइंड इफ़ आई आस्क सम मनी, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर कुछ पैसों की दरख्वास्त मैं आपसे करूं, कुछ पैसे मांगूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। अगर बुरा लगेगा तो मैं अपनी प्रॉब्लम आपको नहीं बताऊंगा, आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। ये इस बात का दूसरा मतलब है। ठीक है, डू यू माइंड इफ़ आई आस्क सम मनी, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपसे कुछ पूंजी मांगूं, कुछ पैसा मांगूं। डू यू माइंड इफ़ आई गो नाउ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं अब चला जाऊं। ठीक है, मैं थोड़ा बिजी हो गया हूँ, मेरा शेड्यूल है, मुझे एक्सरसाइज करने जाना है, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं चला जाऊँ। डू यू माइंड इफ़ आई गो नाउ, क्लियर हो गया। लास्ट है हमारा, डू यू माइंड इफ़ आई गो देयर, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं वहाँ जाऊँ।
आज शादी है, मेरी मौसी की लड़की ने बुलाया है, क्या मैं वहाँ जाऊँ? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? ऐसे पत्नी पूछ सकती है पति से, या पति पूछ सकता है अपनी पत्नी से, कैसे, डू यू माइंड इफ़ आई गो देयर? अगर मैं वहाँ जाऊँ आपको बुरा तो नहीं लगेगा? ठीक है, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। इसी तरह की चीज़ें आज हमने परमिशन लेने के लिए किया है। ये सभी हम अपने से बड़ों के लिए, जो हमारे पद में बड़े हैं, घर में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, या किसी पोस्ट में बड़े हैं, उन सबसे परमिशन लेने के लिए क्या है। या किसी ग्रुप में आपके कलीग्स हैं, या किसी ऑफिस में, स्कूल्स में, वहाँ परमिशन लेने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। हमने 3 अलग अलग नियम जाने हैं और लगभग सेम सेंटेंसेस को कर कर के देखा है कि कैसे उनका भाव चेंज हो जाता है अलग चीज़ें बोल के। तो मुझे आशा है आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल हो तो हमें कमेंट करके सूचित कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा कमज़ोर है। ठीक है, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट अपलोड। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।